परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सभी भगवान नाम प्रेमी श्रद्धालुगण हम सब नित्य की भांति श्रीधाम वृंदावन से निरंतर गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर कैसे प्राणी मात्र को सद्गुरु निष्ठ होना चाहिए, भगवान के मंगल में नाम निष्ठ होना चाहिए। श्री नाम भागवत की महिमा के माध्यम से हम निरंतर हमें सद्गुरु की खोजने की जरूरत नहीं है, केवल सद्गुरु की चिंतन करने की जरूरत है। और इन चिंतन के स्वरूप जब हम चिंतन करने लग जाएंगे तो स्वयं उन चिंतन के स्वरूप भगवान नाम की कृपा से एक दिन न एक दिन हमें परम नाम जापक महापुरुष सद्गुरु रूप में जरूर मिलेंगे। जब तक मेरे हृदय में, जब तक हम प्रयास करते हैं कि इस अंधकार से हमें निकाल कर दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो, जब तक आपको इन मानव शरीर में सद्गुरु के प्रति निष्ठा समर्पित भाव नहीं उत्पन्न होता है, तब तक आप स्वयं अपने इष्ट को ही सद्गुरु मानकर और इष्ट के मंगल में मधुर में नाम का स्मरण हमें निरंतर करना है। तो इसी क्रम में हम आपको नित्य श्री नाम भागवत श्रवण करा रहा हूँ। नाम भागवत के माध्यम से हमें स्वयं को नाम निष्ठ होना है। जैसे आप परम नाम निष्ठ भागवत स्वरूप जिनके रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम निकलते हैं, जो अपने आप स्वयं को नाम में ही समर्पित हो गए। आप स्वयं को ध्यान देना, रात्रि में आप सोते हो, सुबह जगते हो, जगने के बाद अनेक कार्य के विषय में सोचते होंगे, लेकिन उन कार्य से पूर्व आप नित्य नियम नाम भागवत महिमा श्रवण करते होंगे। तो आप जरूर नाम निष्ठ की क्या महिमा है। जीवन में व्यक्ति की हर प्रकार की प्रश्न रहता है और उनके प्रश्न का समाधान भी महाराज नाम भागवत के माध्यम से ही होगा। जब आप भगवान नाम पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो आप दुनिया में कभी किसी से डरोगे ही नहीं, निरंतर उनके ही स्वरूप का चिंतन करोगे। अब भाव यह उठता है हमारे को, जैसे प्रहलाद जी ने सोचा कि हमें यहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी को, एक असुर लोक में कोई भी प्राणी नहीं था जो भगवान के नाम रूप लीला धाम जानती थी। एकमात्र कौन? आदरणीय परम नाम निष्ठ प्रहलाद जी। आप दूसरे को ना देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। आज समाज में हम नेत्र बंद कर रखे हैं और देखिए, मानो गलती सबसे होती है। इस संसार में जो जन्म लिया गलती तो होगी, लेकिन कुछ ऐसा तत्व है जो आपस में नित्य नए नए विवाद उत्पन्न करवा देता है। धर्म ऐसा कोई भी धर्म नहीं है
सभी का धर्म का सम्मान निरंतर करना चाहिए। जो जिस भाव से, जिस रूप से परमात्मा की उपासना करते हैं, हमें कभी भी जब हम एक दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, निंदा करने वाले को कहा गया भयंकर पाप लगता है। तो कोई महापुरुष को, कोई इष्ट को हमें निंदा नहीं करना चाहिए। किसी के धर्म पे हमें कुठार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, संसार में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? क्षमा। भगवान श्री राम एक दिन अपने परम प्रिय मंत्रीगण, सेवकगण विराजमान थे। कहाँ? जब प्रभु लंका में प्रवेश करने वाले थे, उसी समय समुद्र के तट पर विभीषण जी आया। विभीषण जी ने शरणागति को स्वीकार किया तो प्रभु श्री राम ने उनको कहा, मैं तुम्हें लंका के राज्य समर्पित करता हूं। ये हमारा धर्म है। और श्री सुग्रीव जी ने कहा भगवान के प्रिय मित्र की, प्रभु अगर रावण आ जाए आपके निकट तो बोले मैं उसे अयोध्या के राज समर्पित कर दूंगा। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन कुछ व्यक्ति अगर शरण में आ जाए, गलती स्वीकार कर ले, लेकिन फिर भी हमें तो आग लगाना ही है। इसके अंदर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कौन सा तत्व है जो समाज को बांट रहा है, समाज में आग लगा रहा है। उस तत्व को जरूर दंड देना चाहिए। भाई हर व्यक्ति इंसान है, किसी को कोई गले काट दे, किसी को कोई मार दे, उनके साथ भी उनके परिवार है। गलती ऐसा नहीं है, सबसे होती है। गलती किससे नहीं होती है? जब आपके हृदय में आपके अपने धर्म पर इतना बड़ा क्रोध आता है जो आप किसी को मार देते हो, तो जरा आप भी सोचना कि हम भी किसी के धर्म के विषय में अगर अशब्द बोलते हैं तो हमें क्या, महाराज उनको क्या बीतता होगा। आजकल देखिए फिल्म के माध्यम से अपने देवी देवताओं को अपमान करता है कुछ दुष्ट तत्व। लेकिन यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में क्या है? तो दया है। हम सबकी निंदा हमारे देवी देवता के करते हैं, लेकिन सनातन धर्म अनादि काल से बहुत लोग कहते हैं कि हमें भी लड़ना चाहिए। यही तो सनातन धर्म है जिसमें कहा गया है तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। या हर प्राणी पर दया किया जाता है। महाराज यही तो सनातन धर्म है। लेकिन जब कोई क्षमा मांग ले तो फिर आपका अधिकार नहीं है कि उससे आप रटो। ये तो आपकी राजनीतिक है जो आप रटकर एक दूसरे को, महाराज आजकल कुछ ऐसा तत्व इस समाज में, इस राष्ट्र में छुपा है जो सोचता है कि इस देश में जो इस प्रकार महाराज अभी विकास हो रहा है, सुख समृद्धि है, शांति में, तो वहां आग लगाओ ताकि बदनामी हो। ये असुर को हमें पकड़ना चाहिए और उसे दंड देना चाहिए। महाराज, और इसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बार बार कहा कि हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम कहा गया है। बहुत लोग कहते भाई देखो आजकल महाराज आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, क्या होगा राष्ट्र के, क्या होगा समाज के। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप तो उनके मंगलमय मधुरमय नाम का स्मरण करिए। जिस समय, अरे अभी क्या हो रहा है महाराज, जिस समय सतयुग त्रेता द्वापर युग में देख लीजिए, असुर लोग ने नंगा नृत्य किया, साधु संतों को सताया।
धर्म प्रवृत्ति के व्यक्ति की हत्या की, फिर भी भगवान ने कहा इसके पाप को बढ़ने दो। आज तक महाराज बड़े बड़े शहंशाह आया है कि हम ही इस संसार में राज करेंगे, क्या वो बचा है? तो कोई भी विधर्मी हो, अगर इस प्रकार धर्म में हत्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, वो धर्म नहीं, वो आश्रय वृत्ति का धर्म है। धर्म तो वही है, परमात्मा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप उनको पुकारते हैं, हे परमात्मा हम सबकी रक्षा करो। फिर जब एक तरफ आप रक्षा से उनको नमन करते हो, समर्पित हो जाते हो, और एक तरफ वो परमात्मा तो वही है जो दयालु है, जो कृपालु है, जो दया की सागर है, जो अवगुण नहीं देखते हैं। हम सब जीवात्मा हैं, हमारे अंदर अवगुण है, हम किसी की स्तुति भी निंदा करते हैं, लेकिन परमात्मा इतने बड़े हैं, दया के सागर है, कहते नहीं मैं अवगुण नहीं देखूंगा। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप सही में, एक व्यक्ति भी अगर सही में पूर्ण रूप से धर्म में समर्पित है ना, तो जरूर आपका भाव राष्ट्र प्रेम है, तो एक दिन आप सभी को राष्ट्र प्रेम की ओर लगा दोगे। मात्र प्रहलाद जी अकेला, सामना किससे? तो एक बलशाली श्रेष्ठ, जो स्वयं को अपने आप को भगवान मानता था। कौन? हिरण्यकश्यप। सामना किससे? तो हजारों लाखों असुर लोग थे, वो भी मारने की कोशिश करते थे। सामना किससे? तो गुरुकुल में भी जो शिक्षक थे संड और मर्ग, वो भी कहते तुम इस धर्म को मत मानो, अगर तुम अपने धर्म पर तटस्थ हो, विश्वास हो, तो तुम घबराते क्यों हो? तुम अपने परमात्मा के याद करो, वो ही देखता है, वही बचाता है, वही सब कुछ करता है। प्रहलाद जी ने देखो, प्रहलाद जी को सोचा मैं तेरे समान नहीं बन सकता हूं, दुष्ट यदि संग जोड़े तो भी संग मत जोड़ना चाहिए, और सज्जन सत्पुरुष, सज्जन महापुरुष अगर संग तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। हमें तो निरंतर एकमात्र जीवन में, आप ये कभी ना सोचो कि मेरे पास कुछ सहारा है ही नहीं। तुम्हारे पास जो सहारा है, जो सनातन धर्म संस्कृति में जो सहारा है, संसार में किसी धर्म में नहीं। क्या? हमें अपने इष्ट पर विश्वास है, हम अपने इष्ट से संबंध जोड़ रखे, हम अपने इष्ट में समर्पित है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, आप ही रक्षा करो। इसके लिए सज्जनों क्या है? इस कलिकाल में एकमात्र श्री रामकृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम है। हमें उनके नाम के शरणागति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर हमने उनके नाम के शरणागति को स्वीकार नहीं किया, तब तक हमारे अंदर चिंता समाई रहेगी। हमें वृथा खेद से बाले, देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से यही कहा, वृथा खेद से बाले ओहो चिंता तुरो कथम। हमें क्यों वृथा में चिंता करना चाहिए? हमें तो चिंतन करना चाहिए। हमें यह जरूर सोचना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, जीवन को सुगम और सरल आप बनाना चाहते हो तो आप नित्य भगवान के मंगलमय नाम का जाप करो। और भगवान के नाम जाप करने से फल क्या मिलेगा? ना आपके घर में किसी तंत्र का प्रयोग होगा, ना आपकी बुद्धि कभी विकृति होगी, और ना ही आपके अंदर किसी भी प्रकार के व्यथा उत्पन्न होगी। ये है भगवान के नाम। भावोसधा क्षुत्र मनोभिरामात, जिसको संसार रूपी भाव सागर से पार होना है, जिसे जीवन में सदा विश्राम करना है, भवो सदा क्षुत्र मनोभिरामात,
ये देखिए, बहुत लोग कहते हैं भाई अब शांति है ही नहीं, जहां देखो अशांति अशांति, स्वयं को हम अपने अंदर अशांति, घर परिवार में अशांति, लेकिन शांति है, उस शांति को तुम कहां पकड़ रहे हो? शांति तो एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम है। तुम अपने जीवन में क्यों नहीं भगवान नाम के आश्रित हो जाते हो? कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं, हाथ में झोली माला लो ना लो, लेकिन उनके नाम का निरंतर स्मरण करो। झोली माला लेने से क्या लाभ मिलता है? तो देखिए, माला फेरने से एक व्यक्ति था जिसने प्रेत की सिद्धि कर ली थी, और प्रेत ने उसे दर्शन दिया। प्रेत ने कहा, प्रेत से वो काम कराता था, भाई अमुक व्यक्ति को आजकल भूत प्रेत की सिद्धि करके नहीं दिखाता है, भाई हाँ बताओ तेरे मन की क्या बात है, मन की बात पढ़ लेता, वो नहीं पढ़ता, वो जो भूत प्रेत अन्न सिद्धि कर रखा है उससे होता है। लोग सोचता है महाराज बहुत बड़ा तांत्रिक। एक तांत्रिक ने प्रेत का सिद्धि कर रखा, प्रेत का सिद्धि करके प्रेत ने दर्शन दिया। प्रेत ने कहा बड़े मांगो, बोले तो मेरे साथ रहो, जब जो कहूं सब करना। प्रेत ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ रहूंगा, और शर्त यही है तुम मुझे काम देना, जब तुम नहीं काम दोगे तो मैं तेरे को ही मार दूंगा। अब प्रेत को जो भी काम बनाया 1 सेकंड में कर देता था, वहां करने में कहने में देर लग सकती, करने में नहीं। अब वो जो भी एक ही दिन में सब काम उनका कर दिया। अब वो व्यक्ति बेचैन, अब किसके पास जाए? जीवन में एक दिन न एक दिन सभी को भगवान नाम के सहारे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब शरीर छूटता है और महाराज उस समय अर्थी उठाकर सामने वाले ले जाता है ना, राम नाम सत्य है। तुमको देखो, उन व्यक्ति के ऊपर हंसी आती है कि महाराज बालापन में कहा कि एकमात्र बालापन में हम बोले कि खेल कूदना सत्य, जवानी में बोले कि केवल धराधाम सत्य है, और पंछी जब पिंजरा से निकल पड़ता तब हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो किसे कहते हो? सामने वाले अगर अर्थी को उठाकर ले जा रहा है तो क्यों भूले जाते हैं? उसका वैराग शमशानी वैराग। और जो मृतक है उसे क्या सुना रहे हो? जब उसे सुनना चाहिए तब तो सुना नहीं। तब कहा महाराज मुझे केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही मन लगता है। आज मैं लोगों से कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन से स्वयं को जोड़िए। देखिए जीवन में हर चीज असत्य हो सकता है, असत्य है, लेकिन भगवान के जो 4 नित्य वस्तु है, प्रेम है, वो क्या है? नाम, रूप, लीला, धाम। ये चारों नित्य है, ये हर युग में नित्य ही रहेंगे। युग बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, कभी सतयुग, कभी त्रेता, कभी द्वापर, तो कभी कलयुग, लेकिन भगवान के ये 4 नित्य सदा रहेंगे। वही भगवान के मंगलमय नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के धाम। हमें तो एक दिन वहां सत्य की ओर आना पड़ेगा, चाहे कोई सत्य मृतक शरीर पर सुना दे कि राम नाम सत्य है। इसीलिए हमें पहले से ही क्यों न एकमात्र श्रवण करना है। हमको स्वयं ठाकुर जी से, अपने इष्ट से प्रार्थना करना है, हे गोविंद मुझे वृंदावन बसाओ, मुझे वृंदावन को वास मिले। आप घबराओ नहीं। आप अगर भारतवर्ष के किसी कोने में हैं, आप नाम भागवत की महिमा श्रवण कर रहे हो, और मैं नित्य आपको बताता हूं, देखिए किसी व्यक्ति को बार बार आप प्रेरणा दोगे तो एक दिन न एक दिन, कहा गया धक्का वाली बैरागी। मैं एक बात सुना देता हूं। महात्मा आपको 2 प्रकार के प्रेम प्रकट करता है। एक श्री कृष्ण प्रेम जन्य वैराग्य, वो तो कोई बिरले के होते हैं जो दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद छोड़ ही नहीं सकते।
एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को महाराज केवल खाने पीने मौज मस्ती में ही, केवल अपने देह को सजाने में ही लगा है। आजकल देह की सजाने के लिए देखिए, शरीर स्वस्थ रहे, योगा करूंगा, भोजन करने के लिए कंट्रोल कर लिया कि अधिक मोटा ना हो जाओ, दुबले पतले रहूं, शरीर स्वस्थ रहे। जब आप सब कुछ कर सकते हैं, शरीर को उतना ध्यान रखते हो, तो आपके हृदय में जो परमात्मा है उनको क्यों नहीं ध्यान रखते हो? उनके नाम का क्यों नहीं स्मरण करते हो? उनके क्यों नहीं चिंतन करते हो? उनके क्यों नहीं उपासना करते हो? हमें श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना है। धाम निष्ठ होने का सज्जनों एक ही उपाय है, क्या? तो भगवान नाम पर, जैसे उसने प्रेत की सिद्धि प्राप्त कर ली, प्रेत दर्शन दिया, वो घबरा कर महात्मा के पास गए। महात्मा ने कहा ये बांस की जो देखते हो ध्वजा, कहना उस पे बांस पर चढ़े उतरे। वो चढ़ते उतरते बार बार 108 के गांठ के बांस थे, उस पर चढ़ते उतरते। तो जीवन में महाराज चंचलता ना आवे, इसीलिए स्वयं 108 दाने के माला लेकर बार बार चढ़ो, बार बार माला फेरते रहो। हो सकता है कभी न कभी वही फेरते फेरते मुझे परमात्मा के दर्शन मिल जाए। हमें तो निरंतर भगवान नाम का जाप करना है, और यही जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा कि आप ना जाने इतने दिन से हम सब भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में कुछ नहीं है, और मैंने सुना आपका मित्र द्वारकाधीश है, तो सुदामा जी ने कहा हम तो नित्य निरंतर घर में ही चिंतन करते हैं, लेकिन कहा एक बार आप जिनके नाम का चिंतन कर रहे हैं उनके रूप को भी तो दर्शन करके आओ ना। और सुदामा जी ने कहा यही तो जीवन का एक लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ क्या है कि कभी समय निकाल कर प्रिया प्रीतम के निरंतर नाम का स्मरण करें। तो आपको नाम, आप कहोगे कि हम घर में ही प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अहर्निशम कभी बंद नहीं होता, एक मिनट के लिए, एक पल के लिए जहां संकीर्तन ना बंद हो। 30 वर्षों से 31वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है 2 जुलाई को, एक पल के लिए बंद नहीं होता है। आप जरूर अपने पूर्वजों के नाम से, स्वयं घर में किसी भी प्रकार के कुंडली में यदि ग्रह भी है, राहु केतु शनि, अगर आपको ग्रह है तो उन ग्रह की ना जाप करा भगवान नाम का जाप करते हैं तो लाख गुना फल मिलता है। अपने बच्चे को जन्मदिन पे स्वयं अपने आप को शांति के लिए सबसे सुगम है कि आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का कम से कम संकीर्तन करा लो। एक दिन का संकीर्तन कोई अधिक नहीं, 1500 मात्र भी है, लेकिन वहाँ संतों का भोजन भी होगा। सामर्थ्य है तो 1 माह की संकीर्तन कराओ। और मैं तो ये कहता हूँ आप अपने लिए ऐसा बैंक में जैसा आप पैसा जमा करते हो, एफडी बनाते हो, आप भी भगवान नाम के एफडी बना लो। मात्र 21,000 जमा करना पड़ेगा। जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आप प्रत्यक्ष जब कभी वृंदावन आओगे, साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे। और जब जाओगे जिस लोक, उस लोक में भी अगर आप भगवान नाम का जाप संकीर्तन कराते हैं, भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं, तो भगवान स्वयं आप वहाँ उस लोक में प्रवेश करोगे, उससे पहले आपके लिए अलग सिंहासन, अलग व्यवस्था रहेगी। ये है भगवान नाम में। और किसी भी आप चाहे हर कार्य कर लो, लेकिन उसमें उतना फल नहीं है भगवान नाम में, क्योंकि ध्रुव जी के लिए भगवान ने वैकुंठ लोक के समान ही अलग से ध्रुव लोक दिया। अजामिल जी एक बार भगवान नाम लिए तो अजामिल जी को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण अपने विमान लेकर आए कि मेरे नाम का एक बार स्मरण किया नारायण। तो अजामिल जी किस लोक से अजामिल? भगवान के लोक जाए।
तो स्वर्ग लोक में इंद्र पुष्प लेकर तैयार, समस्त ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी, पितर लोक में पितर, सब के अजामिल किस लोक से आ रहे हैं। भगवान उसके लिए विशेष मार्ग बना दिया। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो उसके लिए एक अलग से अधिक भीड़ भाड़ रहता है, तो उस क्षेत्र को खाली करके कि भाई महाराज राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो उसी प्रकार जब आप भगवान नाम लेते हैं तो आपके लिए अलग व्यवस्था होती है। आप जब भी कभी किसी लोक में जाएंगे आपके लिए अलग व्यवस्था रहेगी। ये है नाम दान। इसीलिए आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ, संतों की सेवा करो। विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करेंगे। श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, उसमें हमें भगवान को स्थापना करना है। एक श्लोक नहीं, मेरे लिए तो मेरे प्रियतम है, और वहाँ पर स्थापित करेंगे। नित्य हम कहीं भी रहेंगे, चाहे संसार में हैं तो कभी वृंदावन आएंगे तो हम ठाकुर जी को भागवत जी के स्वरूप में दर्शन करेंगे। और साथ में इन नयन से एक साथ संपूर्ण श्लोक के दर्शन करने मात्र से शास्त्र में कहा गया है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अब आपको बताओ, मात्र एक श्लोक आपने दान किया और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से फल क्या होता है? इंद्र के समान हो जाता है। इंद्र के आसन, इंद्र उसे एक अपना आसन पर, जब वो स्वर्ग लोग जाएंगे अपने आसन पर बैठाते। किसी भी लोग जाए वहां देवता उनके लिए आसन देते। केवल भगवान नाम संकीर्तन भागवत भगवान की एक श्लोक आप दान करते। तो जीवन में मैं आपको यही कहता हूं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। जीवन में अपने आप को कभी एकांत में बैठकर प्रिया प्रीतम के नाम का स्मरण करो जो आपके इष्ट है। नाम का स्मरण करते हुए अपने उनके लिए रो, क्योंकि आप हर समस्या के लिए रोए हो ना, लेकिन ऐसा नाम ही है। नाम के लिए हम आपको प्रेरणा क्यों दे रहे हैं बार बार? कभी कभी आपको बार बार रोज हम इसीलिए सुनाते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करो। एक दिन न एक दिन आपकी जरूर इच्छा होगी कि हम जरूर कराएं, क्योंकि विदुर जी जब 36 वर्ष तक तीर्थ यात्राओं के बाद लौटे तो महाराज पांडवों को विजयश्री मिल गई थी, लेकिन वहां पर जिनके 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए वो पिता चैन से वहां सुख को प्राप्त कर रहे थे। जिन भीमसेन ने प्रणाम करने के लिए गया तो उसे कुचलने की कोशिश की, वो तो श्री कृष्ण ने रक्षा की। एक महाराज लोहे के पाषाण के भीमसेन के रूप बनाकर धृतराष्ट्र को पास रख दिया। धृतराष्ट्र ने गले लगाया, चकनाचूर कर दिए। उन भीमसेन के हाथ से रोटी बड़े मजा से खा रहे थे। महात्मा ने कहा ये मजा नहीं, ये तेरे लिए सजा है। अब भी तू सचेत जा, अब भी सचेत जा। अगर तुमने उनके मंगलमय नाम का स्मरण नहीं किया तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तेरा सब कुछ व्यर्थ होगा। अभी तो केवल राज गया, अब तुम जा रहे हो। बोले मैं कैसे, मेरे तो बहुत सुख मिल रहा है। विदुर जी कहा ये सुख नहीं, ये तेरे जीवन के लिए दुख है। अगर तुमने भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण नहीं किया तो तेरे लिए दुख है। बोले कैसा करूं? मैं कहा, धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो अंधा हूं। बोले अंधा तुम रहो, मैं तेरे उंगली पकड़ कर ले जाता हूं, बैठ जाओ, वहां कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र संसार में एक ही ऐसा अनुष्ठान है जहां किसी भी प्रकार के महाराज कर्म की जरूरत है ही नहीं।
कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आप स्नान किए हो, नहाए हो चाहे ना नहाए हो, आप खा रहे हो चाहे बिना खाए हो, आप लेटे हो, आप जैसे अस्वस्थ लेटे हो चाहे आप जगे हो, किसी भी अवस्था में भगवान नाम ले सकते हो। चाहे सीधे भाषा में आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, अब इससे बड़ा अनुष्ठान क्या होगा। उन अवस्था में भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। वह एकमात्र केवल भगवान के मंगलमय नाम है सज्जनों। जिसने नाम का सहारा लिया, चाहे वो किसी भी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में और चाहे वो पवित्र अवस्था में, उनको नाम भगवान के मंगलमय नाम ही ऐसा है जो उनको तार दिए। चाहे महाराज आदरणीय विदुर जी ने, एक महात्मा ने के प्रेरणा से आपका मन नहीं होता है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करावे एक दिन, क्योंकि आपका मन भटक चुका है। अभी तक आपको भगवान नाम के प्रति विश्वास ही नहीं। आपके मन में इच्छा भी होती है, फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी इच्छा है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बने, हम क्यों नहीं एक श्लोक का दान करें। इच्छा है फिर भी नहीं। लेकिन महापुरुष आपको बार बार प्रेरणा देंगे, धक्का देंगे कि एक दिन यही धक्का से अगर आपने रोज श्रवण करे हो कि श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ, तो मुझे तो विश्वास है आप जरूर एक दिन संकीर्तन कराओगे। चाहे आप एक दिन के कराओगे, चाहे एक माह के कराओगे, और चाहे आप अपने लिए आजन्म संकीर्तन कराओगे जरूर, ये विश्वास है। क्योंकि विदुर जी ने केवल धृतराष्ट्र को धक्का दिया और धक्का देकर कहा धृतराष्ट्र का मन बदला, कहा मुझे ले चलो। साथ में गंधारी ने कहा मुझे भी मत छोड़ो। और देखिए भगवान नाम हरिद्वार सप्त सरोवर में जाकर जो धृतराष्ट्र का जीवन निकल गया, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। उसने 7 दिन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। यह है भगवान के नाम। अरे 7 दिन भी तो बहुत। महाराज खट्वांग ने तो विश्वास समर्थ और समर्पित होकर भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया तो 2 घड़ी में प्राप्त कर लिया। केवल संसार में एक ही अनुष्ठान है जिसमें किसी भी प्रकार के महाराज नियम से बंधा नहीं है। हर स्थिति में कहीं भी आप ये अनुष्ठान कर सकते हो, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन। और हमें गुप्त नवरात्रि चल रही है, हमें संकल्प लेना चाहिए नवरात्रि में जीवन में कुछ न कुछ समर्पित करना चाहिए देवी माँ को। आदि शक्ति, आह्लादनी शक्ति, हमें उनके मंगलमय नाम को ही समर्पित करना चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, ये मेरी भक्ति आपके चरणार बिंद में लगी रहे। अब भगवान के आप बहुत लोगों के मन में होता है कि जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं तो मन विचलित हो जाता है। मन शांति से रहे और भजन करने में मन लगे, इसके लिए कोई उपाय है? इसके लिए सुगम और सरल उपाय है। आप यदि ध्यान दोगे तो एकांत में बैठकर जिनके आप ध्यान करते हो उनके दिव्य छवि को, मूर्ति सामने है तो उनकी दिव्याति दिव्य मूर्ति को दर्शन करो, या नहीं तो तस्वीर को रख लो और देखते रहो। वो अभी आप उनके मुखार बिंद नहीं, अभी आपका उस स्तर वहां तक नहीं गया, अभी तो आप उनके चरणार बिंद के नख के ज्योति का ध्यान करते रहो और पुकारते रहो। तब तक उनको पुकारो, चाहे वो हंसकर पुकारो चाहे रोकर पुकारो, क्योंकि उनको रोना बहुत प्रिय लगता है। आप जब दुनिया के लिए तो रोकर देख लिया, कभी उनके लिए रोकर तो देखकर देखो क्या मजा है। वो कहीं भी रहेंगे, आप एकांत में जब बैठकर उनके लिए रोते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे प्रिया प्रीतम, हे श्री राधा कृष्ण, हे श्री सीता राम, मुझे कब दर्शन देंगे, हे नारायण मुझे कब दर्शन देंगे। और आपके आंख से अश्रुपात होते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, रो रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। परमात्मा के दर्शन की कामना लेकर अगर आपकी आंख से आंसू भी टपकता है तो वो श्रेष्ठ भजन माना गया है, क्योंकि मन
भगवान में नहीं लग रहे हैं तो इन मन को कहो, अरे मन तुमने ना जाने कहां कहां मुझे दिन भर घुमाती रहती हो। हम थक गए हैं। कोई व्यक्ति को चलने की शक्ति है 10-15 किलोमीटर और उसे 100 किलोमीटर चला दे तो या तो रुक जाएगा या रोने लग जाएगा, महाराज अब हम नहीं चल पाएंगे, वो थक जाएगा। आप भी दुनिया से, सब कार्य से थक कर एकमात्र उनके हो जाओ तो सही और पुकारो, हे मेरे गोविंद मैं तो केवल आपका हूं और आप हमारे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। और एकांत में बैठ कर रो, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में उनके तस्वीर के निकट बैठकर और उनके सामने रो, रोते रहो, तब तक रहो जब तक आपके उनकी छवि में प्रत्यक्ष दर्शन न मिले। क्योंकि सच्चा रोना न हो तो सही। आप सोचोगे, बहुत लोग कहते हैं कि अरे बनावटी है, इसके अंदर तो बनावटी है। चाहे आप, मैं कहता हूं, चाहे आप मन से चाहे आप बेमन से प्रेम करो गोविंद से, अगर आपने उनसे प्रेम किया और महाराज जब कोई अधिक प्रेम करता है और वो प्रेम में नहीं मिलते हैं तो वहां तड़प आता है, वहां रुदन आता है। तो सच्चा रोना हो चाहे न हो ये सही, झूठे ही जैसा भाव हो उसी को लेकर उनके निकट रोते रहो। हे प्रभु ऐसा क्या कारण है, हे नाथ इस नीरस हृदय को आप सरस बनाओ। मेरे को भजन में मन नहीं लगता है, मेरे को ध्यान में मन नहीं लगता है। जब ही मैं भजन करने के लिए बैठता हूं तो मन करता है मैं कैसे भजन करूं। और जब आप 2, 4, 10 दिन, 15 दिन इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करोगे, उनके दिव्याति दिव्य जिस रूप को आप पुकारते हो उस रूप को तस्वीर रखकर और महाराज उससे नित्य प्रार्थना करो। चाहे प्रार्थना आप समर्पित होकर करो, मन से बेमन से, मैं कहा श्रुपात उनके लिए आप करते हो। और इस उसे प्रार्थना करो कि इस निरस हृदय को हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल आप ही सरस बना सकते हो। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो प्रभु, अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। आप नित्य प्रार्थना करेंगे ना तो निश्चय मानिए बार बार की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। किसी के पास आप किसी ऑफिस में आपको काम कराना होगा, बार बार एक व्यक्ति से मिलोगे तो एक दिन ये सोचा कि बरसों से आ रहा है, लो भाई क्या काम है, कर ही देगा। आपको अगर भगवान के भजन में मन नहीं लगता है तो आप घबराओ नहीं, उनके सुंदर तस्वीर को अपने सामने रख लो और रोज उनसे पुकारो, चाहे हृदय से पुकारो रोते हुए, चाहे बेमन से, लेकिन पुकारो, प्रार्थना करो। हे मेरे गोविंद क्या कारण है मुझे आपके भजन में मन नहीं लगता है। बार बार यदि प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। झूठी को भी वे अपने कृपा से सच्ची बना देते हैं। यही मेरे प्रभु है। आप ये ना घबराओ। बहुत लोग कहते अरे मन कहीं और तुम भगवान के भजन करते हो, दिन भर झूठ बोलते हो, भजन करते हो। अरे मूर्ख, चाहे हम किसी भी प्रकार करें लेकिन हमें करना है, हमें पुकार रहे हैं उनके नाम। हे मेरे गोविंद ना जाने किस समय मेरा सही पुकार निकल जाए और वो स्वीकार कर मुझे हृदय से लगा ले। हम क्या जानते हैं, मन ने उसी ने प्रकट किया तो मेरे मन भाग रहा है, भागने दो। लेकिन फिर भी भागते हुए मन को भी मुझे, चाहे मैं कहता हूं झूठी को भी वो सच मान लेते हैं। आप चाहे बनावटी भी उनसे प्रेम करते हो तो कभी कभी वो बनावटी भी सही में बदल देगा।
और नित्य निरंतर, ये बहुत लोगों का प्रश्न है। कल एक व्यक्ति ने फोन किया था चंडीगढ़ से कि ऐसा कोई उपाय बताओ जो भजन करने में मन लगे और ध्यान में मन लगे। जब पूजा पर बैठने जाती हूँ तो उस समय माता जी थी, उस समय मन नहीं लगता है, मन बेचैन हो जाता है। अब मन अगर बेचैन हो जाता है तो मैंने यही कहा कि आप उनके रूप माधुरी के चिंतन करो। श्याम सुंदर के, प्रिया प्रीतम के, श्री राधा कृष्ण के उन केली माधुरी कुंज में विराजमान है। श्री धाम वृंदावन में कण कण में प्रिया प्रीतम ने नित्य रास किए, प्रेम को बांटे। आप उन तस्वीर को, अपने इष्ट के तस्वीर को, अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता है, अगर आपका मन भजन में नहीं लगता है, अगर आपका मन ध्यान में नहीं लगता है, तो इसके लिए एक ही दवा है कि नित्य उनके तस्वीर के सामने किसी को हम करुण शब्द में रोते हुए पुकारते हैं तो बेचारा को हृदय में दया आ जाती। और हम जब भगवान के सामने पुकारेंगे तो क्या छोड़ देंगे। और नित्य हमें ध्यान, जब तक हमें ध्यान में मन स्थिर न हो जाए, जब तक हमें भगवान के भजन में पूर्ण रूप से मन न लग जाए, तब जब तक पूजा में पूर्ण रूप से लगन ना हो जाए, तब तक हमें उनके स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। और महाराज क्या ध्यान, क्या पूजन, वहां केवल देखते रहो और भाव यही करो और नाम पुकारते रहो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। और महाराज उनके नाम को पुकारते रहो और भाव यही करो। सामने क्या है? उनके सुंदर तस्वीर है और उन तस्वीर को देखते हुए भाव यही करो कि कुंजों का एक सुंदर दिव्याति दिव्य वृंदावन की कुंजों का नक्शा आपने देखा होगा कि ना आपका भाव है तो आप यही देखो, एक सुंदर मंदिर में वृंदावन में सुंदर कुंज है। उस सुंदर कुंज में प्रिया प्रीतम बैठे हैं। उसमें सबसे पहले उनके निकट उनकी जो सखीगण है, श्री विशाखा का अलग कुंज बनाया है, विशाखा का कुंज है। ये देखकर कुछ क्षण समूचे कुंज का चित्र बांधो। भगवान जैसे सुंदर फूल की बंगला में कुंज में विराजमान हैं, झूला झूल रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं या रास रचा रहे हैं। रास के भाव को तो ध्यान में जल्दी मन तटस्थ हो जाता है। रास के भाव में अगर आपका ध्यान भगवान के भजन में नहीं लगता है तो रास बिहारी की सुंदर छवि को सामने रखने लग जाओ। और महाराज भगवान के जो कुंज को सजाने वाली सहचरी है श्री विशाखा जी, विशाखा ने आज विलक्षण एक कुंज बनाया है। कुंज कहाँ है यह देखकर कुछ क्षण उस समूचे कुंज को, चित्र को, आप प्रभु के सुंदर तस्वीर को देखते रहिए। हृदय से मन कहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। आप ये कभी ना कहिए कि मेरा मन नहीं लगता है, देखते जाइए और उनके एक एक फूल को निहारते रहिए। उन तस्वीर में क्या सुंदर, वास्तविक वृंदावन में ऐसे ही सुंदर कुंज होगा, उन कुंज में ऐसे प्रिया प्रीतम विराजमान होगा। और वही कुंज में ढूंढिए फिर एक कदम के वृक्ष के सुंदर से सुंदर कल्पना कीजिए, सहजता एक वृक्ष के। अब आप वृंदावन में आप आए होंगे, आप वृंदावन में जब आए होंगे
और नहीं भी आएंगे तो आप तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन तो किसी माध्यम से किए होंगे। बहुत लोग, अब तो ऐसा कोई नहीं है, कुछ लोग ऐसा है जब सारी सुविधा है, जब आप मानव शरीर प्राप्त की हो और मानव शरीर प्राप्त कर आप वृंदावन नहीं आए हो, तो कहा गया है वृंदावन के संतों, जो वृंदावन आया ही नहीं उनका जीवन को धिक्कारा है। आप जरूर वृंदावन आओ। आप सोचोगे कि हमें वृंदावन की तो इच्छा होती है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं। उनकी इच्छा तब होगी जब आप उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करने लग जाओगे। आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है, नाम जाप में नहीं लग रहा है, ध्यान में नहीं लग रहा है, तो उन कुंज में भगवान के सुंदर तस्वीर के समीप एक कदम के वृक्ष सुंदर से सुंदर कल्पना कीजिए। फिर उन वृक्ष की डालियों को देखिए, फिर उन वृक्ष के पत्ते जो लगे हैं, एक एक पत्ते को निहारिए। आपका मन भगवान के चरणार बिंद में लगे। फिर कदम के अत्यंत सुंदर फूल है, कदम फूल में झुंड के झुंड जो फूल खिले हुए हैं, उसमें भौरे मंडरा रहे हैं और उन्हें कदम की जड़ के नीचे उजला चमचम करता हुआ एक सुंदर भाव करिए। जड़ के नीचे संगमरमर का एक सुंदर सा विलक्षण सिंहासन गद्दा है। उसमें संगमरमर की गोलाकार गदा सिंहासन में चारों ओर ऐसा फैला हुआ है, उस गोलाई के कुछ क्षण आप चिंतन करिए। अभी तक आप केवल 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 मात्र श्री धाम वृंदावन के एक भाव को लीजिए और उस भाव में पूर्ण रूप से खो जाइए। भाव यही करिए, उसके नीचे जो जमीन जो संगमरमर की फर्श से बनी हुई है खूब चमक रहे हैं और फर्श के चारों ओर छोटे छोटे अनेक वृक्ष लगे हुए हैं और उनमें भी बड़े बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं। चमेली का वृक्ष है, हरी हरी दूब घास चारों ओर है, उस पर भी कहीं स्थल कमल है, कहीं तगर का पुष्प है। आपको कुंज में उन तस्वीर, ऐसा तस्वीर लीजिए जहां ये भाव आपके हृदय में जगे। चारों ओर हरी हरी झाड़ी दिख रही है और महाराज वहीं एक गट्टे के सहारे से राधा रानी श्री प्रिया प्रीतम स्वयं से राधा रानी बैठी हुई है। अब आप उस तस्वीर में श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के, क्योंकि वृंदावन में जो कुछ है, वृंदावन में ना किसी के नाम चलता है, ना वृंदावन में किसी के प्रभाव चलता है, ना वृंदावन में किसी की शक्ति है। यहाँ वृंदावन में जो भी कुछ है वो एकमात्र श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की महाराज उनके नाम में समाये हुए हैं। अब आप ध्यान देना, मैं जो आपको नित्य कहता हूं कि आप जीवन में जो भी कुछ दान किए हैं उस दान से करोड़ों गुना, चाहे आप अन्नदान किए हैं, चाहे आप वस्त्र दान किए हैं, चाहे आप शिक्षा दान किए हैं, चाहे आप गोदान किए हैं, लेकिन उनका आप फल चाहते हो तो जरूर भगवान नाम संकीर्तन की ओर, भगवान नाम संकीर्तन की ओर बढ़िए। नाम संकीर्तन वो चीज है जो मनसा वाचा कर्मणा, जानकर या अनजान कर भी पाप हो गई सबको नष्ट करने की शक्ति एकमात्र उनके मंगलमय श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को एक क्षण में नष्ट करने की शक्ति केवल नाम संकीर्तन।
इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आप भगवान के मंगलमय नाम से जुड़िए श्री धाम वृंदावन से। और महाराज मैंने आपको पुनः उस रूप की ओर ले जाता हूँ जहाँ आपका प्रश्न है कि हमें भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। 2-4 दिन किया फिर भी मन भजन छोड़ दिया। ध्यान में भगवान के ध्यान करता हूँ तो नहीं लगता है, उनके रूप की याद नहीं आती है। इतना ही नहीं, जब मैं इच्छा करता हूं कि उनकी पूजा करूं तो मन भटकता है। तो मैंने यही आपको जो बताया मार्ग कि उन कुंज को देखते हुए फिर महाराज ध्यान करिए रास रासेश्वरी राधा रानी की। राधा रानी कौन सी वस्त्र बनी हुई? नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि। नील वर्ण की साड़ी है, हाथ में कंगन है, दोनों हाथ में सुंदर कंगन हैं। इसके बाद अत्यंत सुंदर चूड़ियां हैं, उसके बाद अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। देखिए क्या सुंदर तरीका है वह। आप इतनी ही देर ध्यान कर लोगे ना तो आपको मैं कहता हूं जरूर आपके हृदय में पूजा करने की और प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, नाम जाप करने की और प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। वहाँ के पास सुंदर आभूषण है, पैर साड़ी से ढका हुआ है, मुखार बिंद की शोभा पार है, सिर पर चंद्रिका है और चंद्रिका में मोती झालर लटक रही है। ललाट पर सुंदर कुमकुम गोल लाल बिंदु है। सिर के पास अंचल और बाईं ओर ऊपर चढ़ा हुआ है। ये तो हुआ आपको रास रासेश्वरी राधा रानी की। फिर आप श्याम सुंदर के ध्यान करिए। उसी प्रकार श्याम सुंदर उनकी दाहिनी ओर, अंगे तो बामें कभी बाईं ओर है। सिर पर मोर मुकुट है और उन मोर मुकुट के ऊपर बड़ा ही सुंदर उनके दिव्याति दिव्य मुख है। आंखें बड़ी बड़ी है, उस सौंदर्य को निहारो और आंखें के नीचे की ओर है उसे उस लावण्य को देखो। अलकावली कुछ बिखरी हुई है, उनके दिव्याति दिव्य जो बाल है वो बिखरी हुई है, जो बाल 1-2 मुख के निकट आ चुके हैं। इस प्रकार उनकी सुंदर झांकी को निहारते रहिए। दुपट्टा दोनों कंधों पर लटक रहा है, दोनों हाथ में एक तागे में फूल पिरो रहे हैं और श्री प्रिया जी भी दोनों हाथ में फूल पिरो रही है। इस मनोहर दृश्य को बार बार अगर हम निहारते हैं तो कहने के तात्पर्य यह है कि एक एक लाइन को जो तस्वीर में है उसे निहारते रहोगे, बार बार चिंतन करोगे तो 2-4 घंटे अपने आप लग जाएगा। और जब चिंतन उस स्वरूप में पहुंच जाएगा तो आपको अपने भजन पूजन संकीर्तन में मन लगने लग जाएगा। बहुत छोटा सरल सुगम उपाय बता दिया। आप जिस परमात्मा के निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, उनके स्वरूप को, तस्वीर को अपने निकट रखकर एक एक विषय को वहां पर चिंतन करिए। और उसको चिंतन करते करते 2-4 घंटे निकल जाएंगे, फिर तो देख लेना आप स्वयं क्या फल मिलता है। तो इसके लिए हमें जीवन में जो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, उन स्तर पर जाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। आप गुरु पूर्णिमा तक केवल यही मंत्र, 9 प्रकार की भक्ति का मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इन 9 मंत्र में से आप
एक भी मंत्र स्वीकार कर लोगे तो आपको अगर सद्गुरु नहीं मिले हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन मंत्र को, जिस मंत्र को स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराए और स्वयं परम नाम जापक आदरणीय प्रहलाद जी आज बांट रहे हैं। अब देखिए आपके सद्गुरु कौन, तो स्वयं भगवान प्रहलाद जी, श्री व्यास जी, क्योंकि व्यास जी के पूजन ही श्रेष्ठ माना गया है गुरु पूर्णिमा। तो हमें नवधा भक्ति को ही निरंतर श्रवण करना है अभी, और इन्हीं नवधा भक्ति के 9 मंत्र को अगर हम अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन बहुत सरल सुगम और सदा मुस्कुराते रहेंगे।